अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है गाइस? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? परफेक्ट हैं। तो होपफुली लास्ट लेक्चर जो है वो आपके लिए बड़ा ही डिफरेंट रहा होगा, और जो है आपके पास पेपर के हिसाब से और जो है आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जो आपको मिलेंगे। ठीक है ना? अब उसी से रिलेटेड एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो कंडीशन जो है वो डे बाय डे हम थोड़ा देखो इम्प्रूव करते जा रहे हैं, अपने लेवल को थोड़ा सा हाई लेवल पे लेके जाते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो कंडीशन किस तरह से आती जाती हैं, वो किस तरीके से और पॉसिबिलिटी आ सकती हैं, तो कंडीशन में देखते हैं। अब आज के सवाल में, आज के क्वेश्चन में जो है वो क्या चीज, नई चीज है। ठीक है? तो ये भी एज फैक्टर का ही आएगा या फिर किसी और में आएगा, देखते हैं क्या हमारे पास टॉपिक आता है। तो टॉपिक की जो आज की डिस्कशन है हमारी, वो हम काम कर रहे हैं वहीं से जहां से हमने अपनी लास्ट क्लास छोड़ी थी। ठीक है ना? तो लास्ट क्लास के अंदर जो हमने बात की थी वो काम क्या हुआ था, एज फैक्टर के हवाले से काम हुआ था। तो आज देखते हैं आज जो हमारे पास कंडीशन है वो कंडीशन क्या है। ठीक है? जब भी मैं आपको कोई भी क्वेश्चन देता हूं तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है ना? तो स्क्रीन पे देखें, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। पहले एक दफा ना थॉरली पूरे क्वेश्चन को रीड कर लिया करो, उसके बाद में स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ा करो। ठीक है? तो जो टेक्निक है क्वेश्चन पढ़ने की वो क्या है, एक दफा पूरा क्वेश्चन थॉरली रीड कर लें आप। ठीक है ना? उसके बाद जो है वो आप क्या करें, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट किस तरह से क्या कंडीशन करनी है वो फिर यहाँ पे देखेंगे। एक दफा पूरा क्वेश्चन को सही से रीड कर लो आप, रीड कर लो पूरे को। फिर मैं जो स्टेटमेंट पढ़ूंगा ना, फिर हम उसके हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। क्या इस पूरे सवाल में कहीं पे रेशो आया हुआ है? इतना बताएं मुझे। कहीं पे कोई रेशो है? कहीं पे इस सवाल के अंदर कहीं कोई रेशो की बात हो रही है? नहीं, रेशो की बात नहीं हो रही। ठीक है ना? एज, यहाँ भी एज है, एजेस की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये एज फैक्टर का ही क्वेश्चन हुआ, टॉपिक जो हुआ वो एज फैक्टर का ही हुआ। लेकिन अब टेक्निक जो है वो यहाँ पे किस तरह से अप्लाई करनी है, वो टेक्निक क्या है। अब जो कंडीशन है ना, स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। हमें स्टेटमेंट से क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है। तो बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बेटा, कि मिस्टर साकिब इज 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर नाउ। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। ठीक है? कहता है साकिब जो है वो 3 times जो है वो ज्यादा है किसके, अपने डॉटर से। लेकिन एज नहीं पता, एज क्या है, एज नहीं पता, सिर्फ बोल रहा है कि 3 times ग्रेटर है। एक कंडीशन ये हो, एक कंडीशन ये हो गई। फर्स्ट स्टेटमेंट की स्टेटमेंट ये हो गई। सेकंड स्टेटमेंट देखो, कहते एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हिज डॉटर, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हिज डॉटर मिस्टर साकिब was 32 years old। अब एट द टाइम ऑफ बर्थ को मैंने इतना फोकस क्यों किया, कि इसको फोकस करना है। कहता है कि जब उसके डॉटर की बर्थ हुई उस टाइम पे जो साकिब की एज थी वो कितनी थी, 32 थी। ठीक है ना? तो ये सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। कहती जिस टाइम पे उसकी बर्थ हुई है उस टाइम पे उस डॉटर की एज कुछ भी है, 0 है। तो साकिब की जो एज है वो कितनी है, 32 है। ठीक है? ये सेकंड स्टेटमेंट हो गई। अब इन दोनों स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमें ये जो लास्ट स्टेटमेंट है, कहता है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। डॉटर की जो एज है वो बताओ, कि पूरे सिनेरियो के अंदर अब डॉटर की एज क्या है। ठीक है? तो क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, बहुत ही ज्यादा आपके सामने मौजूद है। तो आपने क्या करना है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट चलना है। ठीक है ना? देखो जिस तरह से मैं चलता हूँ, स्टेटमेंट बनाते हैं। हमने का सोल्यूशन, फर्स्ट वी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? हमने कहा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी, मिस्टर साकिब इज 3 times एज ओल्ड एज हिज डॉटर नाउ। साकिब
is 3 times daughter age। इक्वेशन क्या बन गई, साकिब इज इक्वल टू 3 × डॉटर, 3 डॉटर नहीं, 3 × डॉटर, बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर हुआ, 3 टाइम्स ऑफ इज डॉटर हुआ। तो इसका मतलब साकिब की जो एज है वो 3 टाइम्स है किसके मुकाबले में, इसके डॉटर के मुकाबले में। तो साकिब की वैल्यू ग्रेटर हो गई किससे, डॉटर से, 3 गुना है डॉटर की एज। नेक्स्ट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है बेटा। फर्स्ट स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ था वो मिस्टर साकिब इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज डॉटर नाउ। तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने क्या कर दी, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दी। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या थी, एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हर डॉटर, डॉटर की जो भी बर्थ है। अब देखो मैं स्क्रीन को आप गौर से देखना, स्क्रीन पे मैं जो मार्क कर रहा हूँ आपको देखना कि एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हिज डॉटर, साकिब की जो एज है वो कितनी, 32। तो डॉटर की एज में जो साकिब की एज है वो क्या कर दिया, ऐड कर दिया। मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते मल्टीप्लाई, क्योंकि 32 टाइम्स नहीं है। इसने ये बात नहीं बोली कि साकिब जो है वो 32 टाइम्स ग्रेटर देन हर डॉटर। इसने स्टेटमेंट में, फर्स्ट स्टेटमेंट में ये बात कह दी कि साकिब जो है वो 3 टाइम्स ग्रेटर है किसके, अपने डॉटर की एज से। तो साकिब इज इक्वल टू 3 टाइम्स हिज डॉटर। नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने कहा कि साकिब की जो एज है वो 32 ईयर्स है जब उसके डॉटर की बर्थ हुई। तो डॉटर की बर्थ जितनी भी है उसके अंदर हमने 32 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। ये क्या बन गई, हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें इक्वेशन बनी साकिब इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसके अंदर क्या बात हो गई कि डॉटर की एज जितनी भी है उस एज में आपने कह दिया कि यहाँ पे एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ हिज डॉटर, उसके अंदर अब साकिब की एज क्या हो गई, ऐड हो गई। कॉमन सेंस भी थोड़ी सी यूज करो कि जो भी एज होगी, बर्थ होगी, उसमें अंदर साकिब की अगर एज इतनी है तो फिर डॉटर की एज क्या बनेगी, ठीक है ना। तो कंडीशन के हिसाब से, जो कंडीशन के हिसाब से है वो आप क्या कर रहे हो, अब सिंप्लीफाई। इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का, इसको नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 किससे, इक्वेशन नंबर 2 से। कंपैरिजन जब करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू आ जाएगी, राइट हैंड साइड पे ये वैल्यू आ जाएगी। और हम ये भी कह सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 की जो वैल्यू है साकिब इज इक्वल टू 3 डॉटर, इसको पुट कर दे क्वेश्चन नंबर 2 में, तो साकिब की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 डॉटर आ जाएगा। देखें आप, साकिब की जगह पे क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन के अंदर साकिब की जगह पे 3 डॉटर आ गया, 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर आ गया, ठीक है ना, इज इक्वल टू डॉटर प्लस 32। अब इस पूरी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, इस पूरी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल है, वो वेरिएबल कौन है, डॉटर। इट्स मीन क्या हुआ कि यहाँ से पूरे को सिंप्लीफाई करोगे जो आंसर आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, डॉटर का आ जाएगा। डॉटर यहाँ पे क्या है, प्लस में, वहां जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 3 डॉटर माइनस 1 डॉटर इक्वल टू बराबर किसके हो जाएगा, 2 के। तो देखो 2 डॉटर इज इक्वल टू 32, 2 डॉटर इक्वल टू, ये यहाँ प्लस में था, वहां जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। 3 - 2 हुआ, 3 - 1 हुआ, तो कितना बचा, 2 बचा। 2 डॉटर से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड हो रहा है किससे, 32 से। और आपका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर इज 16 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये सवाल भी थोड़ा टेक्निकल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, और जो है इस तरह के क्वेश्चन भी आपके मौजूद होंगे। और जो है आप पास पेपर में देखें, अपने तमाम बच्चों अपने पास पेपर में देखो, और इस तरह से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनको करने की कोशिश करें। सबसे पहली बात स्टेटमेंट को फोकस करना है, ठीक है ना, स्टेटमेंट को फोकस करना है। स्टेटमेंट में बात करने की चीजें होती हो रही है, सिनेरियो के हिसाब से हमें कंडीशन लेके चलनी है। पिछले सवाल के अंदर जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें रेशो के हिसाब से कंडीशन चल रही थी, तो हमने रेशो को फॉलो किया। यहाँ पर स्टेटमेंट में कहीं पर भी रेशो की बात नहीं हो रही थी, तो देखो मैंने यहाँ पर कहीं पर भी रेशो की बात नहीं की,
इस पूरे सवाल के अंदर। इस पूरे सवाल के अंदर जो सिनेरियो लिखा हुआ था उसको मैंने इक्वेशन में लिख दिया, मैथमेटिक्स में लिख दिया, यानी इंग्लिश में जो लिखा हुआ था उसको मैंने मैथ्स की टर्म के अंदर इक्वेशन बना के लिख दिया। और उस इक्वेशन के अंदर 2 वेरिएबल्स थे इसलिए 2 इक्वेशंस बनी। हमेशा रखना जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी इक्वेशन बनती है, ठीक है ना। अगर 2 वेरिएबल्स हैं क्वेश्चन के अंदर तो इसका मतलब 2 इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स थे, कौन, एक साकिब और एक डॉटर। तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको 2 इक्वेशन का बनाना कंपलसरी है, ठीक है ना। 2 इक्वेशन बना दिया आपने, अब इन 2 इक्वेशन को किस तरह सॉल्व करते हो ये आपके ऊपर है। कंपेयर करके करें, इसको एलिमिनेट करके करें, जिस तरीके से करना है आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन का टॉपिक बताया हुआ है पूरा, उसके हिसाब से पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो देखते हैं वो किस टॉपिक के ऊपर करेंगे हम। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से हमारी बात क्लियर हुई, और ये क्वेश्चन जो था मुश्किल क्वेश्चन था ये आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा बेटा। सिनेरियो को आप चेंज कर दें, या जहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा साकिब खान लिखा आप कोई और नाम लिख दें, जहाँ पे मैंने डॉटर लिखा वहाँ पे कोई और नाम प्लेस कर दें, जहाँ पे मैंने 32 लिखा वहाँ पे कोई और वैल्यू प्लेस कर दें, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें। मतलब क्वेश्चन ना खुद डेवलप करें, कोशिश करें कि क्वेश्चन को बनाना सीखें, ठीक है ना। और फिर उसको, क्योंकि पास्ट पेपर में ऐसे ही होता है कि जो पिछले ईयर्स में आया हुआ है उसको किसी तरह से किस एंगल से मूव करना है वो मूव कर देता है। तो वो टॉपिक अगर क्लियर होगा तो आपके समझ में आ जाएगा, वो जिस तरीके से मूव करेगा क्वेश्चंस को, उस क्वेश्चन को आप वहां से पिक कर लोगे, ठीक है बेटा। तो फिर मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।